HR न्यूज YouTube चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। हमारा जो समर्थन है किसान संगठनों के साथ है। किसान की लड़ाई हम सड़कों पे लड़ेंगे, ठीक है। और किसी भी हालत में हम लोग इस बिल के जितना विरोध हो सकेगा, और जहां हमारी कांग्रेस सरकार है वह लागू नहीं होगा। अपन किसानों के हित में दिया है, किसानों के हकों के लिए दिया है, और निश्चित रूप से सरकार ने किसानों की बात सुननी पड़ेगी। आज नहीं तो कल सुननी पड़ेगी। सत्ता पक्ष कह रही है कि हम किसानों को जाके समझाएंगे। समझाने से क्या नुकसान किसानों को हो रहा है? जिसके बीमारी हो रही है उसको दवाई नहीं दोगे तो क्या पहले समझाना चाहिए था। ये केंद्रीय मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, इनको भी देना चाहिए, ट्यूशन वगैरह को सबको देना चाहिए, किसान नेताओं को देना चाहिए। आज नहीं तो कल सुननी पड़ेगी। सत्ता पक्ष कह रही है कि हम किसानों को जाके समझाएंगे। समझाने से क्या नुकसान किसानों को हो रहा है? जिसके बीमारी हो रही है उसको दवाई नहीं दोगे तो क्या पहले समझाना चाहिए था। ये केंद्रीय मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, इनको भी देना चाहिए, ट्यूशन वगैरह को सबको देना चाहिए, किसान नेताओं को देना चाहिए। ये बिल आया इससे कति बेकार से अच्छा नहीं, जमींदार के लिए किसान के लिए कोई अच्छी चीज बनेगी सरकार। जब काम चले वो हम मना के देंगे, सरकार दूसरी आओगी। ये सरकार तो किसान के खातिर बहुत नीचे कर रही है, किसान और गरीब ने पीछे कर रही है। तो अध्यादेश से क्या नुकसान आपको हो? अध्यादेश से बहुत बड़ा नुकसान है। हम जब आज 10 साल पहले हम आदत पर 5-5, 4-4 लाख रुपया उठा लिया करता पैदा करने खातिर। आज 2 रुपया बिना मैंने किस जाए किसान गरीब आदमी, दिक्कत आ गई। जय धन्यवाद। वो इनकी नीतियों को समझ चुके हैं, वो इनके इरादों को समझ चुके हैं। अब किसान इनके बहकाव में आने वाले नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बिल जो है किसानों के हित में नहीं है? ये हमें ऐसे लग रहा है, और जब MSP के ऊपर जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो हमें उसमें पूरा हमारा जो अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अगर वो कभी भी कानून को निरस्त कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त कर सकते हैं। कल ने हमारी किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से हमारी फसल खराब होगी तो उसका हमें वो भाव नहीं मिलने वाला जो हमें आज MSP के द्वारा सरकारी रेट पे जो है वो नहीं मिल पाएगा। हम उसी चीज का विरोध कर रहे हैं। कोई और विकल्प है? अध्यादेश जारी हो गया है, हम इस अध्यादेश को वापस लेने के लिए आंदोलन करेंगे, और जब तक हमारी शरीर में खून दौड़ेगा हम इस सरकार के इस अध्यादेश का विरोध करेंगे। अध्यादेश से आप लोगों को क्या? इस अध्यादेश से, इस सरकार से किसानों को हमेशा नुकसान है। जो अन्न पैदा होता है वो फैक्ट्रियों में नहीं होता, किसान के खेत में होता है। वो आज भी नहीं खरीदा जा रहा। 8 कुंटल ले रहा, जबकि पैदा एक खेत के अंदर कम से कम 12-12, 13-13 कुंटल हो रही है। उसको ही नहीं खरीद रहा, आगे कहाँ खरीदेंगे ये? आगे किसान को बीज में, खाद में हर जगह कटौती करके उसको मारेंगे, और लास्ट के अंदर उसकी पूरी फसल, भगवान ने कहीं आपदा हो गई, बारिश हो गई, कोई और नुकसान होगा तो किसान को ऐसे तो करिए किसानों के अच्छे दिन आ जाएंगे। किसानों के आज तक अच्छे दिन नहीं आए। ये बोलने के वो रोड के ऊपर जो मंदारी गुड़गुड़ी बजाता है, पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो बोलते हैं, जनता देखती है पर लेकिन करते कुछ नहीं। गुड नेम आपका? हाँ जी, सुभाष चंद्र महलावत बाउल से।
नाम अजीत तोंगड़ है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ युवा कांग्रेस के लिए। आज मतलब ये बताइए, जो ये अध्यादेश आया है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष किसानों को भड़का रहा है, जबकि किसान इन चीज़ों से बेहद है। क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विपक्ष कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी है, जो नेता हैं सारे देश में जितने संगठन किसान के, उनके साथ है, उनके पक्ष में है। कल आपने देखा होगा कि राज्यसभा में भी जिस तरह से धक्का मुक्की करके विपक्ष को बाहर किया गया, सस्पेंड किया गया और मनमानी तरीके से इस बिल को पास किया गया। इससे सीधा सीधा नुकसान किसानों को है। जिस तरह से हमारे मंडियां हैं, हमारे रेट तय होते हैं, प्रत्येक राज्य में अलग अलग मंडियां हैं और अलग अलग रेट तय होते हैं। पीछे से सरकार में हुआ था कांग्रेस पार्टी के राज में भी कि अनेक स्टेटों में अलग अलग, जैसे गेहूं की खरीदें हमारे यहाँ 2200 रुपये थी, राजस्थान में 1900 रुपये थी, तो राजस्थान के लोग हरियाणा में आके बेचते थे। उस पर अंकुश लगा, कारण बताया गया था कि भाई इतना फंड कांग्रेस प्रदेश के पास नहीं है, दूसरे स्टेटों को भी दे सके, वो पेंडिंग हो जाता, किसान कर्जे में आ जाता। और इसी को लेकर के बीजेपी सरकार कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को लेकर ये अधिकार देना चाहती है। लेकिन सरकार ये करिए एमएसपी लागू रहेगा, आप फिर विरोध किसका कर रहे हैं? एमएसपी लागू रहेगा, इसमें संशय नजर आ रहा है। बिल्कुल इसमें संशय है। एमएसपी लागू रहेगा, कल को ये इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ताकि अगर एक साथ इकट्ठा करेंगे तो पूरा देश सड़कों पे आ जाएगा। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लोगों को क्षति पहुंचाते हैं, उनका हनन करते हैं। तो एमएसपी आपको क्या लगता है कि जब उसमें कानून क्या बनना चाहिए? जैसा आप लोग मांग उठा रहे हो कि इस पर मामला दर्ज हो जाना चाहिए, या अपन ने तो 12 महीने एमएसपी रेट लागू रहने चाहिए, इंसान कभी बेचो कभी जाओ, क्या करो? नहीं, ये बिल्कुल है, एमएसपी लागू रहना चाहिए, उसका रेट फिक्स होना चाहिए और किसान को एमएसपी से भी बढ़ करके, जो कई बार राज्य गवर्नमेंट उसको बढ़ा करके भी देती है, जो फसल का रेट होता है उससे भी 300-400 रुपये बढ़ा करके किसान को देती है, वो सब बंद हो जाएगा। व्यापारी लोग अपने तरीके से खरीदेंगे, मन करेंगे तो खरीदेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं खरीदेंगे, तो किसान अपना अनाज कहाँ लेके जाएगा? एक काला कानून है और ये अध्यादेश जो है वो किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। हमारी दुकान मतलब ये ऐसा काम होगा कि हमारी ज़मीनों पे दूसरा आके कमा के लेके जाएगा। कोई टाटा बिरला आदमी तो फसल बोएगा नहीं, जमींदारी तो फसल बोएगा। हम फसल बोएंगे, हम उनके एक नौकर हो जाएंगे और उनके एक बंधुआ मजदूर हो जाएंगे और हम उनको कमा के देंगे और वो ले जाएंगे कमा के हमारी दुकान, मतलब हमारी दुकानों पे वो कमा के खाएंगे। ये कानून बिल्कुल गलत है और ये कानून किसानों के हित के लिए बिल्कुल नहीं है। सरकार ये कह रही है कि किसानों को भड़काया जा रहा है। नहीं, किसानों को बिल्कुल नहीं भड़काया जा रहा है। आप लोगों को भड़का रहे हैं या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, इसलिए किसान रोड पे है। अब सारा किसान मजदूर विरोधी सरकार है ये, और किसानों के हित की बिल्कुल नहीं सोच रही। किसान इसलिए रोड पे है, किसी को कोई नहीं भड़का रहा है। किसान की मजबूरी है रोड पे आने, अन्नदाता है किसान, और किसान एक अन्नदाता होने के नाते इसलिए रोड पे आ रहा है किसान। किसान की मजबूरी है, किसान को आने वाली पीढ़ी को दिख रही है कि हमारी ज़मीन पे दूसरा कोई कमा के खाएगा और हम भूखे रहेंगे। हमारे लिए अनाज छोड़े या ना छोड़े इस बात का भी नहीं पता, क्योंकि हम बड़े परेशान हैं इस बिल को लेकर। और ये बिल हमारे लिए बड़ा बेकार बिल है और ये काला कानून जो निकाला गया है ये एक वापस होना चाहिए।